नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम के गणित में। तो आज हम देखने वाले हैं किसी बहुपद का इस प्रकार से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। इससे पहले हम किसी बहुपद का उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड करना या फिर सर्वसमीकरण सूत्र की सहायता से गुणनखंड करना देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं किसी बहुपद को इस प्रकार से, इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इस प्रकार से इसके तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में जो ये मध्य पद होगा उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग प्रश्न से समझेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे जो ये प्रश्न में देख सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ पे जो चर राशि है, ठीक है, और इसका जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि एक्स का जो गुणांक है वो 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि हम ये इसका जो गुणांक है वो 1 है। जैसे एक्स का गुणांक है 5 है, ठीक है, और ये अचर राशि है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करने के लिए जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसकी इस बहुपद की तुलना करेंगे। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो हल बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का इससे तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो चलिए तुलना कर लेते हैं, है ना। तुलना करने पर तो तुलना कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यहाँ पे ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक। तो ए की जगह में यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक। इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे b है, तो यहाँ पे x का गुणांक 5 है, तो b की जगह में इस बहुपद में है क्या, 5 है। इसी प्रकार से c की जगह में देख सकते हैं, तो यहाँ पे c की जगह में इस बहुपद में है 6 है। तो तुलना करने पे हमें a, b और c का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, हम ये मध्य पद को, इस बहुपद का मध्य पद को तोड़कर हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये जो मध्य पद दिखाई दे रहा है 5x दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि जो तुलना करने के बाद में, इसके साथ में तुलना करने के बाद में जो a b c का मान निकला है, तो पहला काम ये करना है कि जो a है और सी है, इन दोनों का गुणा करना है। पहला काम हमें क्या करना है, जो ए है और सी है उसको गुणा करेंगे। तो ए का मान है 1 है और सी का मान है 6 है। तो इस प्रकार से इसको गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 होता है, ठीक है। अब अगला काम हमें क्या करना है, अगला स्टेप होगा कि ये जो 6 हमें जो गुणनफल जो मिला हुआ है उसको हम उन गुणनखंडों में तोड़ेंगे, ठीक है, कि उन गुणनखंडों को गुणा करने पे 6 मिलना चाहिए और उन गुणनखंडों को जोड़ने पे हमें 5 मिलना चाहिए। तो चलिए हम उसको 6 को गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 को लेते हैं। तो 1 के साथ में क्या गुणा करूं कि 6 आए, तो 6 का गुणा करने पे, तो आप देख सकते हैं 6 एकम 6 गुणा करने पे क्या आना चाहिए, बोला हूँ ये 6 आना चाहिए और इनको जोड़ने पे आना चाहिए, जो मध्य पद है वो आना चाहिए। तो चलिए 6 एकम 6 गुणा करने पे 6 तो आ रहा है, लेकिन इसको जोड़िए तो 6 और 1 होता है 7 होता है, जो कि मध्य पद में तो 5 है, जो कि 7 नहीं है ना, 7 नहीं है, ठीक है, और जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो हम इस गुणनखंड को नहीं लेंगे, ठीक, इस गुणनखंड को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि जोड़ने पे 7 आ रहा है। अब अगला आगे बढ़ते हैं, तो हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, चलिए, ठीक। अब 2 के साथ में क्या गुणा करूं कि 6 आएगा, तो 3 गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। अब यहाँ पे 2 और 3 का गुणा करने पे 6 मिल रहा है। अब इसको जोड़ कर देख लेते हैं मध्य पद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस गुणनखंड को ही लेंगे, क्योंकि इसको गुणा करने पे 6 मिल रहा है और इसको जोड़ने पे
5 मिल रहा है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे दोनों प्लस में लिया हूँ, अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह रहता तो हमें कोई भी दोनों गुणनखंड में से किसी भी एक को हमें माइनस में लेना पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो धन मिलता है और असमान चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसी गुणनखंड को लेंगे, इसी गुणनखंड को हम लेने वाले हैं इसको मध्य पद को तोड़ने के लिए। तो चलिए मध्य पद को तोड़ने का प्रक्रिया करेंगे। तो दिया गया बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस प्रकार से ये बहुपद है। अब इसके मध्य पद को तोड़ना है तो ये 5 की जगह में हम लिख सकते हैं 2 धन 3 लिखेंगे, क्योंकि यही जो गुणनखंड है जो कि गुणा करने पे 6 प्राप्त हो रहा है और इसको जोड़ने पे 5 मिल रहा है। तो चलिए उसी को ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह में हम ले सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, 5 को 2 धन 3 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक, और इसके साथ में x है तो x लिख दीजिए और इधर प्लस 6 है तो प्लस 6 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब आगे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो x है ये ब्रैकेट के साथ में गुणा के साथ है ना, गुणा के चिन्ह में। तो हम क्या करेंगे, x का सबसे पहले इसके साथ में, पहले इस वाले पद के साथ में गुणा होगा, उसके बाद में इस वाले पद के साथ में गुणा होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये जो यहाँ पे प्लस और प्लस का चिन्ह होगा है ना, ये ब्रैकेट से बाहर आ रहा है, ब्रैकेट से बाहर आएगा ये। ठीक, तो प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। ठीक, और ये 2 इसके साथ में 2 एक्स का 2 के साथ में गुणा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस और प्लस चिन्ह का प्लस हो जाएगा और x का 3 के साथ में गुणा होगा तो 3x हो जाएगा और प्लस 6 है उसको नीचे उतार दीजिए इसे। ठीक, अब अगला काम क्या करेंगे, ये दोनों पद को लेंगे, ये वाला दोनों पद को लेंगे और ये वाला दोनों पद को लेना है और उभयनिष्ठ निकालेंगे। दो पद लेंगे और यहाँ से जो भी इन दोनों पद में से दोनों पद में जो विद्यमान होगा उसको हम लोग उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो चलिए इसको और बांट लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 x है। ठीक, इसी प्रकार से 2x को इस प्रकार से लिख दीजिए। अब अगला जो है 3x है तो 3x को लिखेंगे और प्लस 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, मतलब 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ। इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पद में से जो भी इन दोनों पद में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ से x है और यहाँ भी x है तो x उभयनिष्ठ निकल जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिख दीजिए, यहाँ से x बचा है और यहाँ से प्लस यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, क्योंकि x जो है उभयनिष्ठ निकाल लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 3 है और यहाँ भी 3 है तो 3 को हम लोग उभयनिष्ठ निकालेंगे और ये प्लस 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 का यहाँ पे प्लस जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये 3 है तो 3 प्लस 3 जो है उभयनिष्ठ निकलेगा, है ना, अपने चिन्ह के साथ में वो बाहर निकल रहा है, प्लस 3 उभयनिष्ठ निकला। तो बचा क्या है, यहाँ पे x बचा है और इस वाले पद में बचा है 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो x प्लस 2 यहाँ दोनों पदों में x प्लस 2 है, ये वाला पद 1 है और ये वाला पद 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो इस x प्लस 2 को हम लोग फिर से हम लोग कॉमन निकालेंगे। ठीक, तो ये x धन 2 को फिर से उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। तो x धन 2 उभयनिष्ठ निकलेगा, x धन 2 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो अब ये जो इस वाले पद में x धन 2 तो निकल गया, तो बचा क्या है, x बचा है। यहाँ से x धन 2 बाहर निकल गया, उभयनिष्ठ निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बचा क्या है, प्लस 3 बचा है ना। ये और ये दोनों इस प्रकार से उभयनिष्ठ बाहर निकला, तो यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे 3 बचा है। इस प्रकार से x प्लस 2 और x प्लस 3 यही क्या है, अभिष्ट गुणनखंड है।